हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये हमारा सबसे पहला सर्किट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। सर्किट जैसा भी दिखे, आप सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो एंड वाले जो टर्मिनल्स होंगे, जैसे यहाँ एक्स और वाई दिख रहा है, उसमें से किसी एक को हायर पोटेंशियल और किसी एक को लोअर पोटेंशियल मानेंगे। मानने का ये मतलब है कि मतलब दोनों को कनेक्ट करेंगे एक इमेजिनरी बैटरी के साथ। कैसे हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, देखिए ये क्वेश्चन है। आप सिंपली क्या करेंगे, ऐसा रीड्रॉ कर लेंगे। मैं एक बार और रीड्रॉ कर लेता हूँ काफ़ी नॉर्मल डायग्राम के अंदर। ये देखिए, ये कैपेसिटेंस लगा दिया हमने। आप देख पा रहे होंगे, ये आपका एक्स एंड है और ये आपका वाई एंड है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको एक इमेजिनरी बैटरी से लगाने का मतलब कि आप जस्ट ऐसे एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर कर लेंगे। आप ऐसा ना करके सिर्फ यहाँ पॉजिटिव लिख देते या नेगेटिव लिख देते ना, तो भी आपको आइडिया लग जाता कि आप क्या कर रहे हैं। देन जैसा डायग्राम दिख रहा है वैसा ए एंड जहाँ बी है वहाँ बी बना दिया। ये कैपेसिटेंस तीनों का सेम है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी सर्किट में आपको ऐसे कंडक्टर दिखे जिसमें कोई भी रजिस्टर या कैपेसिटर या कोई भी सर्किट एलिमेंट ना हो, पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा हूँ कि जब भी कोई कंडक्टर ऐसे लगा हुआ दिखे, जैसे यहाँ ए से एक कंडक्टर आता हुआ इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए एक और कंडक्टर नीचे आता हुआ बी पॉइंट से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कभी भी कंडक्टर आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे कि किस टर्मिनल पे क्या पोटेंशियल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि V पोटेंशियल है तो यहाँ भी क्या पोटेंशियल आएगा, इधर बीच में कुछ है नहीं तो यहाँ भी V पोटेंशियल आएगा, यहाँ भी पोटेंशियल V होगा, तो A का पोटेंशियल V होगा। और यहाँ से हम सीधे ऐसे आते हैं, इधर देखते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, V ही होगा। जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा। तो मैं कह सकता हूँ A पॉइंट को यहाँ भी मान सकता हूँ और A पॉइंट को यहाँ भी मान सकता हूँ। समझ में आई बात आपको। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए पोटेंशियल जिन दो पॉइंट का सेम होगा उसको मैं दोबारा उस पॉइंट को लिख दूंगा। जैसे यहाँ से मैं इस पाथ को चूज़ करता हूँ तो इस पाथ के अंदर बच्चों क्या हो रहा है, एक भी कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, मतलब पोटेंशियल ना गेन होगा ना ड्रॉप होगा। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही इस पॉइंट का होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए बी से ये एक और कंडक्टर जुड़ रहा है इन दोनों कैपेसिटर के बीच में, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा बी का, सेम पोटेंशियल बी का यहाँ होगा, तो मैं इस पॉइंट को भी कहूँगा बी। ये पहला काम करेंगे आप। इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे ए वाला कंडक्टर किन कैपेसिटर्स के साथ जुड़ा है और बी किन के साथ जुड़ा हुआ है। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो नोट करेंगे कि ए वाला कैपेसिटर देखिए इस पहले वाले कैपेसिटर के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, मतलब एक प्लेट से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे वाले के सेकंड से जुड़ा हुआ है और तीसरे वाले के फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। मतलब आप देखेंगे कि जो ए पॉइंट है वो तीनों कैपेसिटर के किसी एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। बी को भी देखिए तो देखिए ये टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, अगेन यहाँ से आते हैं तो इससे और इससे जुड़ा हुआ है। मीन्स जिन प्लेट से ए जुड़ा है उनके अलावा जितने प्लेट हैं उन सारे प्लेटों से बी जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, ये कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन दिखता है कि ए से 3 प्लेट जुड़े हुए हैं, मतलब मैं इधर ए पॉइंट मानता हूँ तो यहाँ से 3 प्लेट हमको दिखाई दे रहे हैं, प्लेट नंबर 1, 2 एंड 3। और देखिए इस प्लेट से ए जुड़ा हुआ है तो इस प्लेट से देखिए क्या जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है। मतलब यदि मैं कोई टर्मिनल बी यहाँ सपोज़ करता हूँ तो यहाँ मैं मान सकता हूँ ये जुड़ा हुआ है इस बी के साथ। सिमिलरली इसको देखिए, इसका एक टर्मिनल ए के साथ है और दूसरा टर्मिनल देखिए बी के साथ है, तो मैं इधर मान सकता हूँ कि ये टर्मिनल किसके साथ है, बी के साथ है। सिमिलरली मैं यहाँ आता हूँ तो देखिए इसका एक टर्मिनल बी के साथ है, एक टर्मिनल ए के साथ है, तो अगेन एक टर्मिनल बी के साथ एक टर्मिनल ए के साथ है। क्लियर है बात। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे भी देख सकते थे, इसके अलावा आप क्या देख सकते थे, देखिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि प्लस है तो ये एक्वायर करेगा प्लस। ठीक है, यदि ये एक्वायर करेगा प्लस तो ये क्या एक्वायर करेगा, माइनस। और आपको दिख भी रहा है यहाँ से चार्ज कैसा आएगा, माइनस आएगा, और ये पूरा कंडक्टर लेके इसको माइनस चार्ज प्रोवाइड करेगा, तो माइनस इधर भी आएगा, तो माइनस इधर भी आएगा। इधर माइनस क्यों आएगा, ये बी वाला ही लेके गया है, इधर भी माइनस दिया, इधर भी माइनस दिया है। अब ए वाला तो प्लस देता है, ए वाला टर्मिनल यहाँ प्लस दिया तो ये आ गया वापस यहाँ पे इधर, और इसने इसको क्या दे दिया, प्लस दे दिया। दिख रहा होगा आपको।
फिर ए वाला प्लस प्रोवाइड करता है तो ये यहाँ भी प्लस प्रोवाइड करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने पॉजिटिव प्लेट्स हैं, जैसे ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट जो कि देखो ए से जुड़ी हुई है, और ये वाली भी प्लेट ए से जुड़ी है, तो जितने पॉजिटिव वाले हैं वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, ए के साथ। अब बात करते हैं निगेटिव। तो देखिए यहाँ से निगेटिव चार्ज आया तो इधर तो गया ही निगेटिव, इधर भी जाएगा तो इधर गया निगेटिव। तो जितने भी निगेटिव वाले हैं, जैसे प्लेट नंबर 1 ये जो कि बी के साथ जुड़ा हुआ है, सिमिलरली ये प्लेट ये भी बी के साथ जुड़ा है, और ये प्लेट, तो जितने भी निगेटिव हैं वो बी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कैसा कनेक्शन हुआ बच्चों, तो दिस इज़ नथिंग बट अ पैरेलल कनेक्शन। ये क्या कहलाता है, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का कैपेसिटेंस क्या होता है, यदि मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए लिखूँ तो सी इक्विवेलेंट, मुझे बताइए पैरेलल के लिए क्या लिखते हैं, पैरेलल के लिए हम लिखते हैं एन सी। क्या लिखते हैं बच्चों, एन सी लिखते हैं, याद होगा आपको। या तो ये याद नहीं है आपको तो आप क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल इज इक्वल टू C1 + C2 + C3। क्लियर है इतना। अब C1 + C2 + C3 तीनों क्या है, C, ये भी C, सबका कैपेसिटेंस इक्वल है तो ये 3C हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। और इधर आप क्या लिखते हैं, कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं, 1 2 3, तो 3 लिखते और C, ये डायरेक्टली भी आ जाता है। तो यदि कैपेसिटर सारे जितने भी हैं उनकी कैपेसिटेंस सेम है तो आप ये NC वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। होप सो आपको ये क्लियर होगा। दो मेथड्स बताए मैंने, जिसके अंदर एक में मैंने चार्ज मेथड बताया जिसमें पॉजिटिव निगेटिव रख के बता सकते हैं, और दूसरा आप वैसे भी देख सकते हैं कौन सी प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकालना है, साथ साथ आपको क्या निकालना है, जितने भी कैपेसिटर हैं उनके ऊपर कितने चार्जेस हैं। तो हम पहला काम क्या करते हैं बच्चों, इसका एक रफ डायग्राम बना लीजिए। पहले तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, मैं क्वेश्चन के डायग्राम को कभी नहीं छूता। 5 माइक्रोफराड 10 माइक्रोफराड इनका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और ये 5 माइक्रोफराड, और इनको करते हैं कनेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, इसका नाम रखते हैं लेट्स से A और B, या फिर हम सीधे क्या कर सकते हैं, एज अ बैटरी की तरह ऐसे एक इमेजनरी बैटरी बना लेते हैं जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, इसको नोटिस करेंगे आप तो क्या देखेंगे कि यदि यहाँ से पॉजिटिव कुछ भी आया तो चार्ज इसके अंदर आएगा, और उसके बाद क्या होगा, इन दोनों के अंदर डिवाइड होगा, इन दोनों के अंदर चार्ज क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा। इतना आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, चार्ज सबसे पहले एंट्री करेगा इसमें, उसके बाद क्या होगा, चार्ज यहाँ आएगा इस टर्मिनल पे, और यहाँ आके देखेगा चार्ज के पास 2 रास्ते हैं, एक ये और एक ये, तो चार्ज डिवाइड होगा। बेटा जब चार्ज डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं पैरेलल। चार्ज डिवाइड को क्या कहते हैं, पैरेलल। ठीक है, और वोल्टेज डिवाइड को कहते हैं सीरीज़। तो ये और ये इन दोनों में चार्ज डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 5 माइक्रोफराड और ये 5 माइक्रोफराड ये पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल है। कैसे पता चला, क्योंकि इनके अंदर चार्ज डिवाइड होगा। मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर आया, सपोज Q अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें आया, तो क्या होगा, यहाँ जब यहाँ से आएगा तो यहाँ भी Q लेफ्ट करेगा, तो यहाँ और यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस जाएंगे और वो डिवाइड होंगे। सिंस ये दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज क्या होगा, Q/2 इधर आएगा और Q/2 यहाँ आएगा। क्लियर है बात, दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल नहीं होगा तो एक प्रोपोर्शन में आएगा। इतनी बात समझ में आती है। और जब भी चार्ज डिवाइड होगा मतलब पैरेलल है। अब पैरेलल है तो पैरेलल की तरह सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे, ये दोनों पैरेलल है तो मैं सीधे ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, ये देन ये पैरेलल कनेक्शन हो गया आपके। और इसके साथ ये जो 10 है वो क्या है, सीरीज़ में है, इन पैरेलल के साथ ये सीरीज़ में है। ऐसे बता सकते हैं, ये 10 माइक्रोफराड हो गया और ये 5 माइक्रोफराड हो गया, ये 5 माइक्रोफराड हो गया। होप सो इतना आपको क्लियर होगा। अब मैं इस वाले टर्मिनल को यहाँ से निकालूं या यहाँ से निकालूं, कोई अंतर नहीं है बच्चों, दोनों सेम ही है। समझ में आई बात, मैं यहाँ से इसको लिखूं चाहे यहाँ से निकालूं, दोनों एक ही बात पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने इधर शिफ्ट ले लिया, कोई बात नहीं, पैरेलल ही हैं सारे, अभी भी पैरेलल ही दिख रहे हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब 2 सेम होते हैं तो 10 हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, इसका रिजल्टेंट निकलेगा 10 माइक्रोफराड। कैसे, देखिए अब मैं कैलकुलेशन हर बार नहीं करूँगा,
सिंपल सी बात है, पैरेलल है तो पैरेलल के लिए सी इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 + C2, ये लगा दो, मतलब 5 + 5 10, और सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC लिख दो। NC मतलब 2 कैपेसिटर है, 2 × 5 मीन्स 10 माइक्रोफराड। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस आपको निकल गया ये। अब बनाइए, ये हो गया 10 माइक्रोफराड तो पहले से है ही, साथ में आपको ये भी 10 हो गया, ये भी 10 माइक्रोफराड हो गया। अब मुझे बताओ बच्चों, अब ये कैसे कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन का क्या मतलब होता है, सीरीज कनेक्शन में सी इक्विवेलेंट कितना होता है, C/N होता है। कितना होता है, C/N होता है। और 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ 10 रखिए, यहाँ भी 10 रखिए, आप समझ जाएंगे। या फिर मैं यही लिखता हूँ, C/N मीन्स 10/2 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 माइक्रोफराड मेरा सी इक्विवेलेंट निकला। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, दिस इज़ 5 माइक्रोफराड। समझ में आ गई बात आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। मान के चलिए हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि इनके बीच में जो पोटेंशियल है ना वो 6 वोल्ट का है। सपोज पोटेंशियल इनके बीच में कितने का है, 6 वोल्ट का है। ठीक है, तो ऐसा बना देते हैं, ये एक बैटरी लग गई और 6 वोल्ट का पोटेंशियल इनके पास आ चुका है। तो मुझे बताइए और क्या निकालना है इसमें, कैपेसिटेंस निकालना है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकाल लिया हमने, 5 माइक्रोफराड है। दूसरा क्या बोला है, फाइंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ रहा है। तो चलिए देखिए, तो टोटल हमको पता है पोटेंशियल बैटरी का 6 वोल्ट का है और कैपेसिटेंस इतना है, तो नेट चार्ज निकल जाएगा। Q किसके बराबर होगा, Q/V इज इक्वल टू C। तो Q इज इक्वल टू CV। C कितना है हमारे पास, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकाला 5 और वोल्टेज है 6, तो नेट चार्ज आ गया 30 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम क्यों, क्योंकि ये जो 5 है बच्चों कैपेसिटेंस का, ये माइक्रोफराड में है, इसलिए टोटल चार्ज हमने निकाल लिया 30। बेटा ढंग से देखेंगे तो ये टोटल चार्ज सबसे पहले इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। देखो सर्किट में ये नीचे भी देखेंगे तो 30 कूलम चार्ज इसमें जाएगा सबसे पहले। इसमें कितना जाएगा, 30 कूलम चार्ज। मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, ब्लू पेन यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ चार्ज कितना जाएगा, 30 माइक्रोकूलम। क्लियर है। उसके बाद चार्ज डिवाइड होगा, यहाँ भी 30 आएगा, 30 के बाद चार्ज डिवाइड होगा इन दोनों के अंदर। दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी 5 की है, ये भी 5 की है, तो इन दोनों में कितना कितना आएगा। तो आप बता सकते हैं, इसमें 13 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 15 माइक्रोकूलम और इसमें भी 15 माइक्रोकूलम आएगा। तो हम लिख सकते हैं आंसर, जगह कम है इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ आंसर, कि जो हमारा 5 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर है, मतलब यदि मान लेते हैं इसके अंदर Q1 है, इसके अंदर Q2 है और इसके अंदर Q3 है, तो Q1 कितना कैरी कर रहा है, 30 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर Q3, ये दोनों कितना कर रहे हैं, 15 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इतना चार्ज ये रख रहे हैं। तो दोनों चीज़ें पूछी गई, दोनों हमने जवाब दे दिया दोनों का। पहला क्या क्वेश्चन था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कि 5 माइक्रोफराड। सेकंड क्या था हमारा, टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें, नोट नहीं करेंगे तो जो नए बच्चे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको काफ़ी तकलीफ होगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ़ 1 माइक्रोफराड, मतलब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड है तो कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ C। ठीक है, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ C इफ़ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन 1 माइक्रोफराड। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया है इस क्वेश्चन के अंदर और ये जो C है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इक्विवेलेंट, कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें इक्विवेलेंट निकालना होता है और कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मिसिंग होगी और आपको क्या रखेगा कि भाई इक्विवेलेंट इतना है तो उस मिसिंग कैपेसिटर का क्या होगा कैपेसिटेंस। तो इट्स नॉट अ बिग डील, हम इसे सॉल्व करते हैं, इसको भी इक्विवेलेंट वाले मेथड से ही करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम से पहले हम थोड़ा इसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि सर्किट आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। सर्किट को देखिए तो कहीं से एक पॉइंट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में क्या देखेंगे, देखो पहला तो पॉइंट होता है कि एक को हायर टर्मिनल दो, एक को लोअर दो। मैं ए को हमेशा हायर टर्मिनल दूंगा जो लेफ़्ट साइड में है और इसको लोअर दूंगा, मतलब चार्ज यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से एग्जिट करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, मैं पर्सनली पहले तो ये पॉजिटिव निगेटिव कर दिया, उसके बाद मैं देखता हूँ कि स्टार्टअप कहाँ से किया जाए, क्या कहीं मुझे डायरेक्ट पैरेलल या सीरीज़ दिख रहा है। यदि मुझे पैरेलल और सीरीज़ डायरेक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो पहले मैं उसे सॉल्व करूँगा। आप यहाँ देखेंगे ऑब्जर्वेशन से कि C5 और C4
देखिए इनके बीच में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ रहा है, कहीं से दूसरा जंक्शन नहीं आ रहा है। जंक्शन समझते हैं, जैसे इसे जंक्शन कहते हैं। ये हो गया जंक्शन जो डिवाइड कर रहा है वायर को, है ना। ये भी हो गया जंक्शन, यहाँ से 1 2 3, ये देखिए ये रहा जंक्शन, है ना, ये रहा जंक्शन, ये सारे जंक्शन है ना। आपने देखा होगा रेलवे के ऊपर जब ट्रेन आती है, जो प्लेटफॉर्म होता है उसके पास में आप देखेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कुछ पटरियों का जंक्शन होता है, ट्रेन जहाँ से ट्रैक बदलती है। वैसे ही ये जंक्शन कहलाता है। 1 जंक्शन 2 3 4, ऐसे 4 जंक्शन सीधे दिख रही है, 5वां जंक्शन ये रहा, है ना। ये सारे जंक्शन हैं। तो जहाँ जंक्शन नहीं हो, ऐसे देखिए, तो मैं C5 और C4 को देख रहा हूँ कि इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है, ये सीधे सीधे सीरीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और सिमिलरली मैं इसको देखूँ तो C2 और C3 भी मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, सीधे सीधे पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, बीच में इनके कोई नहीं आ रहा। तो मैं इन दोनों को, अभी जो नया सर्किट बनाऊंगा उन दोनों को मैं कैसे लिखता हूँ वो आप नोटिस कीजिए। उस चीज़ को आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि मैं जब सर्किट बना रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने A को बनाया, भाई इसकी तो वैल्यू पता ही नहीं है हमें, तो इसको हम वैसे ही रखेंगे, C लिखते हैं इसको, दिस इज C1। अच्छा यहाँ देखिए सारे अदर कैपेसिटर्स की वैल्यू दी है कि कितना उनकी कितने उसके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू है। अब मैं इन दोनों को बनाने से बेटर है एक बनाता हूँ, ये पॉइंट ये जो जंक्शन वाला दिखा के नीचे बनाता हूँ यहाँ पे ये, और इसको क्या लिखूँगा C23, इसको क्या लिखूँगा C23। C23 लिखने का मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको सॉल्व कर दिया। मैं यहाँ हालांकि इधर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, पर C23 लिखने का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि ये इसका इक्विवेलेंट ये है, ठीक है। नेक्स्ट इधर हम बढ़ते हैं, ऐसे कैपेसिटर आ गया। फिर देखो इन दोनों को मैं क्या लिखता हूँ, C5 और 4 को क्या लिखूँगा बताओ, C54। नेक्स्ट इधर देखिए ये हो गया, दिस इज C6। ये अब ज्वाइन कर दो सीधे सीधे, देख सकते हैं। देखिए ये B टर्मिनल हो गया, ये A हो गया, ये पॉजिटिव मान लीजिए, इसको नेगेटिव मान लीजिए। अभी वैल्यू निकालते हैं, C54 की क्या वैल्यू है, C23 की क्या वैल्यू है, तो रफली कैलकुलेट कीजिए इनको। तो C54 निकालते हैं, C54, ठीक है। C54 को देखिए तो C54 सीरीज़ में है, तो ये किस में है, सीरीज़ में है, ठीक है। तो सीरीज का कैलकुलेशन करेंगे। अब सीरीज में है तो इनकी वैल्यू क्या है, तो C5 की वैल्यू क्या है बच्चों, 6 लिख दो। C5 की वैल्यू है 6 और C6 की वैल्यू कितनी, सॉरी C4 की वैल्यू कितनी है, 12 है ना। एक की वैल्यू है 6, एक की वैल्यू है 12 है। तो दो कैपेसिटर होते हैं ना, तो आप C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 कर देने का। लेकिन यहाँ 5 और 4 है तो क्या लिखोगे, C5 C4 C5 प्लस C4। समझ में आई बात, ये तो वही बात हो गई ना, 1/C54 इज इक्वल टू 1/C5 प्लस 1/C4। आप ऐसे भी करेंगे ना बच्चों, आपको यही मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ C54 इज इक्वल टू C5 इंटू C4। C5 कितना है 6, C4 कितना है 12, 6 इंटू 12 6 हो गया। और इनका एडिशन भी करना है तो ये हो जाएगा 18, कट करते हैं 3 टाइम, कट करते हैं 4 टाइम। सो C54 कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया, इट्स 4 माइक्रोफराड। लिख लो यहाँ पे, सीधे यहीं लिखते जाने का, 4 माइक्रोफराड। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इनकी वैल्यू लिख ही लेते हैं। C1 की वैल्यू है 8 माइक्रोफराड, में नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर C6 की वैल्यू कितनी है, C6 की वैल्यू है 4। देन और भी कुछ हमारे पास, C7 है हमारे पास, C7 कितना है 1, ठीक है। अभी देखिए C23 कैलकुलेट करना है, C23 कैलकुलेट करते हैं। C23 कैसे हैं, पैरेलल है, पैरेलल में तो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। कितना है भाई, C2 प्लस C3, C2 कितना है, तो C2 था 2, C3 भी 2, 2 2 4, तो ये कितना हो गया 4 माइक्रोफराड। तो ये भी हो गया, इनकी वैल्यू लिख देते हैं हम 4 माइक्रोफराड, ठीक है। अब इस सर्किट को देखिए, तो आप सर्किट को फिर देखेंगे तो आपको अब सिंपल लगेगा कि ये दोनों देखो पैरेलल में सीधे सीधे दिख रहे हैं और ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो जो नेक्स्ट सर्किट बनेगी कैसी बनेगी, देखिए थोड़ी छोटी सर्किट बनेगी। ये हो गया आपका अननोन कैपेसिटर, उसके बाद इन दोनों की जगह मैं एक ही कैपेसिटर बनाऊंगा, ये मैंने बनाया कैपेसिटर, और इसको क्या लिखूंगा, देखो 2 3 है, ये 1 है, तो इसको लिखूंगा C123, सिंपल, बस इतना ही। देन ये आपका ये 1 कैपेसिटर ये रहा। इसके बाद इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये देखो एक कैपेसिटर बनाऊंगा, पैरेलल में है 5 4 6, तो C546 है ना, तो ऐसे लिख लेते हैं C546, चलो ऐसे ही लिख दो, 4 5 6 लिखना था लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका B एंड हो गया,
यहाँ पे ए एंड हो रहा था, ये 1 माइक्रो कूलम का है। अब देखिए इसकी क्या वैल्यू होगी 4, 5, 6 की, तो इसको देखिए ये भी 4 का ये भी 4 का, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या करते हैं बच्चों बताओ, पैरेलल में सीधे सीधे ऐड करते हैं, तो 4, 4, 8, तो ये हो गया 8। ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई एक 8 का एक 4 का है, मीन्स एक 8 का एक 4 का है, तो C123 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 4, गॉट इट, 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 4, दिस इज़ नथिंग बट 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 12। मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करता, कट करने में आसानी होती है, तो 4 से करेंगे तो दिस इज़ 3, दिस इज़ नथिंग बट 8/3 माइक्रोफराड। लिख दो इधर 8/3 माइक्रोफराड। अभी इस सर्किट को देखो तो ये दोनों कैसे हैं बच्चों, ये दोनों किस में आ चुके हैं, ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये दोनों किस में आ चुके हैं, सीरीज में आ चुके हैं बच्चों, और ये दोनों पैरेलल में हैं। चलिए पहले जो सीरीज में है उसको लिखिए। ये जो सीरीज में है उसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, ये कौन सा कैपेसिटर है, C7 कैपेसिटर है। हम फर्दर कैपेसिटर बनाएंगे, बार बार जितनी बार कैपेसिटर बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर है, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। दिस इज़ नथिंग बट 8/3 C123। नाउ अगेन वी कैन रीड्रॉ लाइक दिस, रीड्रॉ करते रहना है। इसमें C7 ऐड हो जाएगा, C546 था और 7 ऐड करते हैं, ठीक है। और ये आपका बी टर्मिनल। बच्चों C546 की क्या वैल्यू होगी, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, 8 इंटू 1, देखो 8 इंटू 1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 1, दैट इज़ 8/9 माइक्रोफराड। ये हमको वैल्यू मिल गई 8/9 माइक्रोफराड की, लिख लो यहाँ पे 8/9 इसकी वैल्यू हो गई। अभी देखो ये टर्मिनल ए है और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल में आ गए, 8/3 और 8/9 पैरेलल में आ गए। पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, देखो अब कितने छोटे छोटे सर्किट्स में बन गए हैं। पैरेलल को एक बार ऐसे सीधे सीधे लिख दो, ये हो गया बी, और ये कितना हो जाएगा C1 2 3 5 4 6 7, सारे ही आ गए। और ये तो C था ही पहले से ही। पैरेलल को एक कंबाइन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दोनों कंबाइन होके तो एक ही बन जाएगा ऐसे। अब 8/3 पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ते हैं, 8/3 और 8/9 जोड़ो, 8/3 प्लस 8/9 कितना होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको 9 बना देता हूँ। 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, दैट इज़ 24/9 प्लस 8/9, दिस इज़ नथिंग बट 32/9, कितना जाएगा 32/9, तो ये हो गया आपका 32/9। अच्छा अब देखो एक कैपेसिटर 32/9 का है और एक C का है, तो अब कैसे सॉल्व करें, तो जगह कम है, अभी मैं दूसरा पेज लेता हूँ पर यहीं ऊपर ही रखता हूँ, ठीक है। ये देखिए चलिए बैंड कर देते हैं, रफ़ पेजेस, जनरली रफ़ पेजेस ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या कहीं डेटा वोटा लिखा हुआ है कुछ, चलिए ये देखिए ये आपको 3/2 का मिला और ये हमको अननोन है, लेकिन हमको C इक्विवेलेंट पता है, C इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफराड दिया हुआ है, देखो C इक्विवेलेंट बोला ना 1 माइक्रोफराड, और ये कैपेसिटर मिल गया है जिसका ये है 3/2 और ये है C, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो देखो ये कितने का है, C का है, ये C है और इसकी वैल्यू है 32/9। बी टर्मिनल हो गया, ये ए टर्मिनल हो गया, दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नेगेटिव। अब क्या करेंगे, ये C निकालना है, हम जानते हैं C इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट क्या होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को मैं मानता हूँ, मान लीजिए C1 2 3 5 4 6 7 को इतना ना लिख के मैं C डैश लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा C डैश, तो मैं लिखूँगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नथिंग बट C इंटू C डैश डिवाइड बाई C प्लस C डैश, बच्चों C इंटू C डैश डिवाइड बाई C प्लस C डैश, है ना। तो C इक्विवेलेंट कितना है, 1 है, दिस इज़ 1। नाउ C इज़ वॉट, C इज़ C, दैट इज़ अननोन क्वांटिटी। C डैश इज़ वॉट, 32/9, इट इज़ 32/9, 9 कम्स डाउन, और C प्लस C डैश लिख देते हैं, C इज़ नथिंग वी डोंट नो एंड इट्स नॉट नथिंग वी डोंट नो। C डैश क्या है बच्चों, C डैश है 32/9, ठीक है, ये 32/9 हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 इज इक्वल टू 32C डिवाइड बाई 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 इधर आएगा, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ 9C प्लस 32, 9 से 9 कैंसिल हो गया, दिख रहा होगा आपको। 9C प्लस 32 इज इक्वल टू 32C,
9C उधर जाएगा, 2 गया, फिर 7 गया, 23 मीन्स 23C इज इक्वल टू 32। मतलब C कितना आ गया 32/23 माइक्रोफराड। बच्चों ये आपका वो C की वैल्यू है। C की वैल्यू कितनी आ गई 32/23 माइक्रोफराड आ गई। ठीक है, नोट करेंगे इसको। मैं साइड में ऐसे करके ऐसे रखता हूँ, वीडियो में देखता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ले लिया होगा अभी तक स्क्रीनशॉट आपने। ये आपका C की वैल्यू आ गई और यही C है इस कैपेसिटर की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हालांकि थोड़े से लेंदी होते हैं, बट इसमें आप ध्यान रखेंगे हर बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को नहीं कहेगा। कई बार आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे देगा और किसी अननोन कैपेसिटेंस को निकालने को देगा। ऐसे अब यदि आप कैपेसिटर सॉल्व करते हैं तो आप अच्छी प्रैक्टिस में आ जाएंगे बच्चों। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर की तरफ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर नंबर 4। ये देखिए, ये थोड़ा अलग कैपेसिटर है, आपको देखने को लग रहा है ना। इनको आप कैसे नोट करेंगे, देखिए मैंने हमेशा कहा था जब भी कैपेसिटर के कनेक्शन में कोई भी वायर आपको दिखाई दे जो कि जिसमें कैपेसिटर ना हो, देखें ना, जैसे एक वायर ये रही, एक वायर ये रही, ऐसी वायर आपको यदि दिखाई दे जिसमें कैपेसिटर ना हो तो आप पोटेंशियल लिखेंगे सबसे पहले। तो मैं यूजुअली रीड्रॉ करता हूँ इसको, उस रीड्रॉ पोर्शन के अंदर ही मैं लिखूँगा, क्वेश्चन के अंदर लिखना मुझे पसंद नहीं। ये हो गया। अगेन ये मैंने इसको यहाँ कैपेसिटर बना लिया और हमारा एक और कैपेसिटर यहाँ ऐड हो गया। अगेन वी ऐड वन मोर कैपेसिटर विदाउट स्केल, ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, ये B हो गया और ये A हो गया। ठीक है, सबकी वैल्यू C है, इक्वल है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, देखिए करना क्या है अब कि इसमें आप नोट करेंगे कि जो कंडक्टर फ्री है, मतलब ऐसे कंडक्टर जिसके पास कोई कैपेसिटेंस नहीं है, तो उनका पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, A इसको लिख सकते हैं। बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आता तो मैं इसको भी A लिखूँगा, ध्यान रखिए। तो मतलब जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका ही पोटेंशियल होगा। क्लियर है बच्चों। अभी देखो इधर B है तो यहाँ भी क्या होगा, B होगा, यहाँ भी B होगा। अब यहाँ कोई भी दूसरा पॉइंट लगा दीजिए, A B C कैपेसिटेंस की तरह यूज हुआ है तो इसको हम C न लिख के इधर D लिख देते हैं। कोई भी एंड फ्री मत छोड़िए। ये B है, ये भी B हो गया। अब क्या करेंगे, पाथ देखेंगे, A से कितने जा रहे हैं, B से कितने जा रहे हैं। तो A से देखिए, A से D तक ये कैपेसिटर जा रहा है और ये कैपेसिटर भी A से D तक जा रहा है। देखो कैपेसिटर ये वाला और ये वाला, A से D ये भी जा रहा है, A से D ये भी जा रहा है, देख रहे हैं। A से D ये कैपेसिटर, A से D ये कैपेसिटर, दो ऐसे कैपेसिटर हैं जो A से D जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। कहने का ये मतलब हुआ कि जब दोनों कैपेसिटर A से D जा रहे हैं, मतलब A से D जाने के दो रास्ते हो गए, तो इसी को तो कहते हैं पैरेलल पाथ हो गए हमारे पास। तो ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं बच्चों, ये दोनों पैरेलल हैं, पहली बात। चलो अब इधर आते हैं, इधर देखते हैं। B से ये, अच्छा ये D पॉइंट है ना, तो इसको हमने कोई पॉइंट नाम नहीं रखा तो इसको नाम रख देते हैं E पॉइंट। मुझे बताओ बच्चों, B से E पॉइंट जाने के कितने रास्ते हैं। तो एक रास्ता B से E पॉइंट जाने का ये रहा ऐसे, और B से E जाने का एक पॉइंट देखिए ये भी B है, तो B से E जाने का ये भी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये दोनों भी कैसे हैं, पैरेलल हैं। जब दो रास्ते हैं तो पैरेलल होते हैं, और जो भी पैरेलल है उसका कैपेसिटेंस तो बहुत ईजी होता है, दोनों को ऐड कर दो सीधे सीधे, है ना। तो इनको ऐड किया तो ये बन जाएगा 2C, मतलब A और D को लिखते हैं, खाली A D बनाओ। A से D जा रहे हैं ना, A से D हम दो रास्ते हैं हमारे पास, और B से E भी हमारे पास, B से E जाएं तो यहाँ भी दो रास्ते हैं। तो A से D बनाओ, देखो ऐसे, ये A है और ये D है, देखें। और दो रास्ते में, दो रास्तों से A से D पहुँच रहे हैं, तो एक C है दूसरा C है, तो ये कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, सीधे सीधे ऐड कर दो, ठीक है। सिमिलरली B से E, तो B से E ये भी, B से E ये भी, तो ये बना लो भाई। ये पॉइंट आपका B टर्मिनल और यहाँ से ये E टर्मिनल, B से E, तो ये कितना हो गया, ये भी 2C हो गया B से E, है ना। अब बीच में क्या आ रहा है, देखो ये भी सीधे हो गए, ये भी सीधे हो गए, ये दो बचे। एक B से D जा रहा है,
तो ये B है, ये D है, तो ये चला गया B से D। इसका क्या वैल्यू है, C है। एक कहाँ जा रहा है, A से E के बीच में जा रहा है, देखो सीधे सीधे बन गया, कितना सिंपल हो गया, A से E जा रहा है ना। इसकी वैल्यू भी क्या है, C है। अब टर्मिनल कहाँ कहाँ पे है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि हमको कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट किसके बीच में निकालना होता है, ये जो दो नोड पॉइंट दिए होते हैं इनके बीच में, A और B, मतलब CAB, A और B के बीच में निकालना होता है बच्चों। तो एक A पे बैटरी का कनेक्शन आएगा, एक B पे आएगा, तो हम यहाँ से एक निकालते हैं बैटरी के लिए कनेक्शन और एक यहाँ से निकालते हैं बैटरी के लिए कनेक्शन, है ना। इसमें कनेक्शन निकालने में गलती नहीं करेंगे। यदि आपने कनेक्शन इसकी जगह ना करके कहीं और करेंगे तो सीरीज और पैरेलल में गलती कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक कनेक्शन हमने इधर निकाला, एक कनेक्शन बी पे निकाला। अब यहाँ देखिए ये कनेक्शन इधर है, मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल्स की बैटरी से, निगेटिव से बैटरी से। तो ये दोनों तो सीधे सीधे सीरीज में आ रहे हैं ना बच्चों, देखो ये सीधे सीधे सीरीज में आ रहे हैं, और इधर से देखो तो ये वाले भी सीरीज में आ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ देखो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं, दिख रहे हैं। और यहाँ से ये दोनों भी कैसे हैं बच्चों, ये दोनों भी आपके सीरीज में हैं। सीरीज में आने का मतलब आप सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते, आपको क्या करना पड़ेगा सीरीज के लिए, आप लिख दीजिए, मान लीजिए इसका है C डैश और इसका आता है C डबल डैश, तो C डैश कितना निकलेगा, 2C इंटू C डिवाइड बाई 2C प्लस C, और C डैश C डबल डैश के बराबर ही होगा ना बच्चों, क्योंकि ये भी C है, इधर 2C है और यहाँ C और यहाँ 2C है, सेम ही क्वांटिटी है, तो दोनों बराबर ही होने वाले हैं ये दोनों। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2C इंटू C डिवाइड बाई, आप देखिए C प्लस C 3C, ये C से कैंसल, दिस इज़ 2C बाई 3, मतलब इक्विवेलेंट कितना निकला, इसका इक्विवेलेंट कितना निकला 2C बाई 3, तो ये भी कितना होगा 2C बाई 3। रीड्रॉ सर्किट को करते हैं वापस, देखिए रीड्रॉ करते जाइए और सॉल्व करते जाइए, यही फंडा आपको यूज करना है, इसके अलावा कोई भी फंडा आप यूज़ नहीं करेंगे। मैं अगेन रफ पेपर यूज़ करता हूँ, देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये 2C बाई 3, ये भी 2C बाई 3, और ये A टर्मिनल इधर जा रहा है, B जा रहा है, मतलब यदि मैं इधर A लिखूं तो A से एक ऊपर की तरफ जा रहा है 2C बाई 3, और ये एक और 2C बाई 3 ऐसे जा रहा है। देखो ये आप कैसे भी, वायर ही तो है, कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। यदि मैं ऐसे ऐसे कर दूँ तो आपको ऐसे करने में आइडिया लग जाएगा, भाई दो ऊपर हैं उसके दो नीचे हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में होते हैं तो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में है ना, कि मान लीजिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, तो चार्ज इधर से चला तो इधर जाएगा, डिवाइड होगा। तो पैरेलल में आने का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे ऐड करो, मतलब C इक्विवेलेंट यदि मैं फाइनली देखूं, जो कि ये C डैश है, ये C डबल डैश हमने अभी माना था, तो वो कितना हो जाएगा C डैश प्लस C डबल डैश, तो सीधे सीधे 2C बाई 3 प्लस 2C बाई 3, दिस इज़ नथिंग बट 4C बाई 3, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों 4C बाई 3। तो इसी प्रकार से हम इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, अदरवाइज़ प्रैक्टिस तो करना ही है आपको। ये इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करना है, और अदर कैपेसिटर के बेस पे क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन बेस पे जो न्यूमेरिकल हैं उसकी ये सीरीज चलेगी, एटलीस्ट 4 to 5 लेक्चर्स तो मैं इस पे लूँगा, ये उसका पहला लेक्चर था। तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो मैं लगभग आपके सारे कैपेसिटर से रिलेटेड हर प्रकार की जितनी भी वैरायटी है कवर कर देंगे। हर एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक पर्टिकुलर वैरायटी मिलेगी, ठीक है। और जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी चेंज होते जाएंगे, उनका भी लेवल ऊपर होता जाएगा। ओके, तो मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। होमवर्क के लिए मैंने ये सर्किट आपको दी है, देखिए मैं ये पेज हटा देता हूँ इस ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट ये रहा आपका होमवर्क। देखिए इसमें करना क्या है, आपको 3 कैपेसिटर दिए हैं, उनका अरेंजमेंट है, बस लॉजिक क्या लगाना है। देखिए कंडक्टर ऐसा है जिसके अंदर आपको कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो पोटेंशियल इक्वल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर मुझे बताएंगे। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।